मतलब हम ऐसे सत्कर्म करते रहते हैं बिना पता, हमें कुछ मालूम नहीं है, ईमानदारी सत्कर्म नहीं सेवा मालूम कुछ है मालूम। किस, तब तो कैसे नहीं मालूम है? मालूम है, आप कल्पना क्यों कर रही हो? नहीं, हम ये अध्यात्म और सत्कर्म ऐसे जुड़ते हैं, वो ये शब्द तो कुछ आप मालूम देते हो, नहीं। हमारे स्वभाव में होता है कि हमें अच्छा लग रहा है चलो कर दो, वो शब्द में आप नहीं बांधा है सत्कर्म ईमानदारी, तो इसलिए हम हमें कह रहे हैं हाँ वैसा करना, हम अच्छा लग रहा है हमने चाहा, बस। मुझे वो करने से अच्छा लगता है, इसलिए नहीं। कि वो सत्कर्म मालूम नहीं, हाँ ईमानदारी बस भी वो शब्द आपने मालूम दिया। नहीं, बाद में मालूम हुआ ये इसको ईमानदारी कहते हैं, इसको सही है। सत्कर्म कहते हैं। राइट राइट। समझे, इस वो स्वभाव मुझे लगता है। अब एक एक स्वभाव इनका है ना, सभी के लिए लड़ती रहती, उनका अपने लिए नहीं, सभी के लिए। ये एक स्वभाव ही हो गया है, ये परिवर्तन बोल सकते हैं या स्वभाव ही बोल सकते हैं, है ही अंदर, वो छूट भी नहीं जाते। यही एक प्रेमी की तरह है, आध्यात्म से के ऊपर उठे हैं, अध्यात्म के राह पर ऐसे ही खींच लेते हैं क्या इस स्वभाव के द्वारा? स्वभाव का मतलब स्वभाव के बाद तो कर्म हो रहा है ना। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में ईमानदार और सत्कर्मी है तो धीरे धीरे वो अपने तरफ बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति ईमानदार और सत्कर्मी है तो धीरे धीरे वो अपने तरफ बढ़ रहा है, अध्यात्म प्रेम की तरफ बढ़ रहा है। प्रेम की तरफ। समझे, वे समझे या ना समझे, कोई समझे किसी को प्रेम मालूम है, एक व्यक्ति है ये, उसको प्रेम मालूम है, कोई तो मिलेगा, वो अपनी तरफ भी आगे बढ़ेगा। वैसे कोई मिलेगा तो आखिरी हो जाएगा। अच्छा, कोई न कोई तो मिलेगा। मतलब आपने हमें ये निश्चितता दी है अभी कि तुम सिर्फ अपने ऊपर फोकस मारो, अपनी कर्म पे ध्यान दो जिसमें तुम्हारे ईमानदार सत्कर्म हो। तुम्हें उठाने के लिए वो प्रकृति में कुछ ना कुछ कोई ना कोई है ही, तुम्हें उसका वेट नहीं करना है, तुम्हें अपने पे फोकस मारना है। प्रकृति अपने आप अरेंज, किसी न किसी को वो अपने आप प्रबंध करती रहेगी, एकदम भेज देगी। रामकृष्ण परमहंस उसमें डूबे माँ में तो तोतापुरी को भेज दिया। तोतापुरी ब्राह्मणी, कई लोग आए, कुछ सिखाए, वे सीखते थे या वे भी उनको सिखाते थे, ये भी पता नहीं चला। मुझे लगता है ये आध्यात्मिक नाम से जो एक पराकाष्ठा रखते हैं, ये सोसाइटी से परे रहते हैं, कभी भी एक सामान्य व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं। सही बात नहीं, मालूम ही नहीं चलता। एक आप है, एक यही है, हमें एक लड़की, हमें एक लड़का, ये समाज की बात कर रहे हैं, मैं भी हो सकती हूँ, उसमें फर्क नहीं, लेकिन आपको पता है ये प्रेम, इसको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक दूसरे के एक बर्ताव से हम ये समझ पाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए मुझे लगता है आध्यात्मिक स्तर से प्रेम एक जेंडर को नहीं देखता, एक जेंडर को नहीं देखता, सिर्फ उसका सत्कर्म, उसकी ईमानदारी, वो प्रेम करने की लायक बनती क्या ईमानदारी सत्कर्म से? वो वो प्रेम की तरफ ले जाता है, उसके अंदर ही प्रेम घटित होने की संभावना होती है। ये दोनों नहीं है तो उसके अंदर प्रेम घटित होने की संभावना ही नहीं, होगा ही नहीं। हम क्या इसको पशुत्व मान सकते हैं क्या? जिसमें प्रेम ही घटता नहीं, राक्षस, इसको राक्षस का नाम दे सकते हैं। कामी आदमी क्या करेगा बच्चा, वो राक्षस का नाम, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही नोच सकता है। ये एक बड़ा पतन है एक व्यक्ति के लिए, जो हम इस रूप से पहचानते हैं, व्यक्ति, आदमी, स्त्री या पुरुष, लेकिन ये पूरा का पूरा पतन है इस जन्म का। ऐसे लोग क्या करें, अपनों की कुटिया में आवे, क्या है रास्ता, क्या है? तो आप
आप अपने स्वभाव को बदलिए ना। क्या करना पड़ेगा उनको स्वभाव को अपने बदलने? जैसे वाल्मीकि भी डाकू के स्वभाव थे, लूटपाट कर रहे थे, अंगुलीमाल राक्षस प्रवृत्ति में था, तो उसने तुरंत अपने स्वभाव को बदला ना। तो वहां पे ये नहीं समझ आता कि उसने बदला या वो हाई फ्रीक्वेंसी महात्मा बुद्ध जी की उसके, या वो बदलना चाहता था या उनके प्रभाव से वो बदल गया। एकदम, अगर बुद्ध का प्रभाव होता तो उनका भाई भी बदल जाता, जिंदगी भर उनके विरोधी रहा। ये बात है, ठीक है। वो बदलना चाहा, उसके अंदर बदलने की संभावना थी, कहीं न कहीं उसके कर्म से उसे ग्लानि हो रही थी और वो मिल गए। वो बदलने के लिए तैयार था, इनमें बदलने की ताकत थी। ओ, तो वो दोनों मिल गए। ओ, मतलब एक लहर पे ही वो दोनों चीजें घटना घटती हाँ, हैं। दोनों मिल गए। अगर एक तैयार नहीं होता तो बुद्ध कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध में अगर बुद्ध में सिर्फ बदलने की ताकत होती, अपने भाई को बदल देते। तो यहाँ पे यही आपकी लाइन प्रूव होगी यहाँ पे कि जो थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम उस स्टेज पे आ जाते हैं तो प्रकृति अपने आप ही किसी की व्यवस्था कर देती है। तो उंगली मार के लिए वो व्यवस्था की गई होगी उनको भेजने की, है ना। इसके लिए एक व्यक्ति को एक एक्सट्रीम रहना चाहिए। क्या एक्सट्रीम मीन्स? उधर एक प्रेम की मूर्ति बुद्ध है, इधर एक हिंसा की मूर्ति है। हाँ, वो तो एक्सट्रीम रहना, एक्सट्रीम में ही घटना घट सकती है, बीच में नहीं। हाँ, लेकिन वो बदलना चाह रहा था, वो भी थक गया था। हाँ वही, वो हद तक चला गया ना नेगेटिविटी में। इनका भी कहना है कि क्या वो कोई भी चीज को हम हद तक जब कर देते हैं, लेकिन अब जान के हद तक मत करो। क्या उससे हद तक हो गया, अब उसकी नकल मत करना। नहीं उसकी नकल तो हो ही नहीं सकती ना। नहीं, ज्यादातर ऐसा लोग करते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, जब हद तक मिलेगा तो चलो हम अपराध करना चालू करते हैं। वो डरपोक होता है। अगर कोई साजिश से करता है ना, किसी का नेचर होता है, हाँ, तो वो हद तक कर ही नहीं सकता। अगर नाटक होगा उसका तो वो अपने डर आप जाएगा। होता है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि हद तक निगेटिव करने से अच्छा हद तक पॉजिटिव करो। पॉजिटिव वाले को भी तो मिलेगा, ईमानदारी सत्कर्म बना लो। हाँ, ये कहना कि बीच में रहने से कुछ नहीं होने का। हाँ, चाहे हद तक, मतलब जब जितनी भी गहरी गंभीर रात होती है उसका मतलब है सुबह होने वाली है, भोर होने वाली है। तो इनका कहना है कि क्या कोई चीज़ जब हद तक चली जाती है 100 तक, चाहे वो इस लेवल में या उस लेवल में, तो ही कोई घटना घटती है। हाँ, एकदम, तभी वो घटना घटेगी ना। हाँ, बीच में तो नहीं हो सकता कुछ। बीच में कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। तो वो तो अपनी स्थिति हमें जांचनी चाहिए शायद बीच बीच में कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बीच में ही लटके पड़े हैं। और बीच में तो शायद कोई लटकता भी नहीं होगा, या तो वो रोज नेगेटिव यात्रा कर रहा है, बीच में नहीं, हर वक्त वो बदल रहा है। यहाँ सब कुछ हर वक्त बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, यहाँ तक आपकी समझ भी। अच्छा, हाँ, एक तरफ भी हो सकता है प्रेम। हाँ, एक तरफ भी हो सकता है, लेकिन फिर वो छूट जाएगा, वो रहेगा नहीं, वो रहेगा नहीं, वो छूट जाएगा, वो साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन दूसरा मान लेते हैं कि वो इस्तेमाल करता है उसका। कब तक इस्तेमाल करेगा? छूट जाएगा वो। नहीं, छूट जाएगा, छूट ही जाएगा। जैसे हम किसी को प्रेम समझते हैं, जिस चीज़ को, जैसे मेरा मानसिकता के अनुसार से मैं प्रेम समझ रहा हूँ, उसका शुरुआत इमोशनली अटैचमेंट से हुआ, मतलब इमोशनल से हुआ है, इमोशन से हुआ है। तो उस चीज़ को हम क्या समझेंगे? जैसे आपने बोला ना, जब स्टार्ट होता है कोई चीज़, उसका स्टार्ट का जो रहता है वो आखिरी रहता है। तो मान लीजिए उसका अटैचमेंट इमोशनली हुआ है, तो वो इमोशनली क्यों हुआ है? उसमें क्या था? अच्छा, उसमें था क्या भाव था? भाव जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि हमारे साथ ये परिस्थिति है, उसका जो परिस्थिति था हमको लगा उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो उस वजह से हमको लगा कि इमोशनल अटैचमेंट हुआ है।
तो आपने तो उसके ऊपर दया दया हुआ आपका क्या, हाँ दया दया का भाव पैदा हुआ, करुणा आया, दया आया, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसे मलहम की जरूरत है, तो जरूरी है कि वहाँ प्रेम घटित हो जाए। ये तो एक मानवता भी है। सही मानवता। और उसके बाद वो जब घटना का वो हटी गई, वो परिस्थिति हटी गई, तो उसके बाद क्या है? और जब वो ठीक हो जाएगा तो आप हट जाओगे। जैसे एक रोगी डॉक्टर, जब दोनों मिलते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब तक रोगी ठीक नहीं होता, ठीक होने के बाद बातें बदल जाती है। हाँ, लेकिन इसकी बात को थोड़ा सा मैं गहराई चाहूँ। ऐसे बहुत बहुत दिक्कत होती है, ऐसे ये स्वभाव होता है कि कहीं पे हमने कुछ देखा, कोई भी घटना में वो फंसा हुआ इंसान है, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे उसके हमने मानवता के कारण, करुणा दया जो भी हमें आ गई, हमने उसका कर दिया। उसके बाद भी माने उसने हमें थैंक्स दे दिया जो भी, तो हम उसका हालचाल 10 दिन बाद 5 दिन बाद उसका हालचाल पूछते हैं। उसके बाद हमें ना वो उस टाइम पे जब वो उस हालात से गुजर रहा था ना, तो हम इतने ज़्यादा गहराई से उस बात को ले लेते हैं। तो यहाँ शायद मुझे अपने एक्सपीरियंस है, जैसे कल भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था, वहाँ ऐसी ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे को बस इसको थोड़ा सा ठीक कर देना, उसके बाद मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी मेरी क्षमता थी उतना कर दिया। होना चाहिए। हाँ, जितना मैं कर सकता हूँ करके मैं आगे बस बस, और आगे मुझे कुछ करना है। हाँ हाँ, इतना मैं कर सकता था। हाँ, मेरी क्षमता में इतना था, बस उतना ही करना चाहिए। अपनी समझ का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, भावनाओं में वहाँ पे नहीं, भावनाओं में अटक जाते हैं, वहाँ पे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो उस जगह से मतलब प्रेम घटित नहीं हो सकता है, उस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पता नहीं उसके बाद क्या आपका उसके प्रति क्या भाव बने, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं छोटा सा कहानी पर बताता हूँ। उस कहानी से मैं एक पूछ रहा था, तो मैंने किसी के लाइफ में आया तो इमोशनली अटैचमेंट हुआ उसका प्रॉब्लम देख करके, बट उसके बाद लगभग कंटिन्यू 1 मंथ तक मैंने उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे अंदर से एहसास होने लगता है यही, जैसे मतलब मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी जैसे वो है ना तो लगता है और कुछ नहीं चाहिए, वो है तो और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मतलब इतना गहराई हो गई है, पर उस चीज़ को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो प्रेम है। मैंने उसको जैसे ऐसा फील किया जैसे वही है मेरे लिए भगवान। मैंने ऐसा समझ रहा हूँ कि वही इंसान मेरे लिए भगवान है। तो क्या ये हकीकत है या मेरा वो अवधारणा है? आगे जाते रहिए, पता चल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भावनाएं ही ज़्यादा चलाती हैं। बस आगे पता चल जाएगा, आपको ही पता चलेगा, बस लगे रहो। अच्छा, जितने टाइम तक वो भगवान लगे तो भगवान हाँ, देखते रहो भगवान। कभी वो चीज धारणा टूटेगी अपने हाँ, आप। और अभी तो भगवान होने में भी इनको संशय आखिर है क्या? अभी भी ये संशय में है। अगर प्रेम होता तो संशय क्यों होता? ये तो अभी भी संशय में है। जब प्रेम में व्यक्ति डूब ही जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म ही हो जाता है। प्रश्न करेगा ही नहीं, किससे करेगा? क्योंकि उसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। जितने लोग हैं मेरे काम के नहीं है, तो प्रश्न किससे करेगा? प्रश्न अगर कर रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं संशय है। तो प्रेम में उतरा ही नहीं वो तो अभी पक्का कर रहा है लोगों से, जैसे ये अभी पक्का कर रहे हैं। तो ये उतरना हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही पता नहीं है। वही तो फिर उतरे ही नहीं है। प्रेम में उतरने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म हो जाता है। मुझे लगता है उनके लिए फुर्सत भी नहीं रहता प्रश्न करने के लिए, उनके पास समय ही नहीं रहता। समय कहाँ रहता प्रश्न करने के लिए? नहीं, हम लोग को लगता है कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे हम जैसे सोच रहे हैं अगला इंसान भी वैसे ही सोच रहा है। अगर किसी टाइम ऐसा होता है हम कुछ सोच रहे हैं, अगला इंसान भी सेम सोच रहा है, तो हमको ऐसा लगता है, हम लोगों को लगता है कि शायद कुछ है, ऐसा इस तरह सोचते हैं, तो उसी को प्रेम समझ बैठते हैं। तो वही अटैचमेंट को, लगाव को, कुछ मिलने को, फिर वो धीरे धीरे पता चल जाता है कुछ दिन बाद, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती है। अच्छा, भावनाओं को कंट्रोल कैसे करेंगे?
जैसे कभी समझ आया तो कर, समझ कर, ज्ञान वहाँ पर से। मैंने कई बार अपने ऊपर देखा है कि वहाँ पर समझ भी वो काम नहीं कर पाती, वो भावना ही उसके ऊपर हावी रहती है। हाँ, तो समझ आपकी कम है, उसको विकसित करिए। तो आदमी को लगता है कि भाई यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर ये जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, लेकिन भावना उससे वो करा लेती है। हाँ, करवा ले रही, इसका मतलब समझ की कमी है, तो आप समझ को विकसित करिए, अपने समझ को बढ़ाइए। नहीं, भावना में समझ को कैसे बढ़ाएंगे? मतलब एक भावना है, उस टाइम भावनाओं पे में टूटा बह बंदा रहे है। हो तो क्यों बह रहे हो? उसके पीछे कुछ होगा ना, ऐसे थोड़ी ना भावनाएं किसी के प्रति हो गई। अगर भावना हुआ है, इसका मतलब सामने कुछ है। हमें कुछ चाहिए वहाँ थी। भावनाओं में बहे हो, इसका मतलब सामने भी कुछ है, ऐसे ही थोड़ी न बह गए। सामने कोई दृश्य है, कोई रूप है, कुछ तो है। नहीं, ऐसा भी हो जाता कभी, जैसे किसी दिन उठे तो किसी दिन जो मूड अच्छा नहीं है, उस दिन अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, किसी दिन उठे बड़े खुश हैं आज, सारा कुछ है। उस दिन अलग काम होते हैं, जिस दिन फीलिंग सही नहीं है उस दिन कुछ अलग होते हैं काम। तो नहीं है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कमी है आपके जीवन में। कोई काम में कमी है, या घर में कोई नाराज है, किसी का मुंह फूला है, बात समझ रहे हैं? कोई अच्छे से बात नहीं करा, रात को कुछ भोजन कर रहे थे, कुछ नोक झोंक हो गया, अब वो सुबह आपका कितना अच्छी नींद है, मूड खराब है, उठोगे सही बात। तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है, उसके पीछे कोई रीजन है। हमारा मूड में उतार चढ़ाव होता है, भाव में, भावनाओं में, तो सामने कुछ घटित होता है, तभी होता है। नहीं तो हम तो आनंद के स्वरूप हैं। अगर बाहर का हटा दो तो आप आनंद में हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये इंद्रियों के दमन से होती हैं ये चीज़ें, इंद्रियों कि जो दबाता है उनको। दमन तो कर ही नहीं सकते, दबा तो सकते नहीं। जैसे किसी का कुछ खाने का ही मन हो रहा है, हाँ, वो कह रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे को जीभ का स्वाद नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको उसने दबाया, तो इस वजह से ही फीलिंग्स जो है चेंज हो जाती हैं। वो तो आप खा भी लोगे तो चेंज हो जाएगी। आप देखिए कि आपके लिए उचित है कि अनुचित, वो देखिए। दमन आप नहीं कर सकते। आप देखिए कि अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हुई तो आपके शरीर के लाभ है कि हानि, वो देखिए। अगर आपको इच्छा हो रही तो खा लो, लेकिन वो इच्छा आपको गिराए ना, शरीर में नुकसान न पहुंचे, ऐसा स्वाद भरा भोजन मत करो। स्वाद तो अपने आप भोजन में आता है। स्वाद छोड़ने से ऐसा नहीं आप स्वाद छोड़ दोगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे, ऐसा न गलती ना करना। आप स्वाभाविक में जियो, आपके शरीर के लिए उचित है, उसे खाओ, उससे शरीर को पोषण मिलेगा। स्वाद आ रहा है तो आने दो। आप ये मत सोचना कि आप स्वाद न भरा भोजन करो तो आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो उम्मीद छोड़ने से होगा, भोजन का उसका कोई लेना देना नहीं है। भोजन का उसका कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो आपको उम्मीद से, जो आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे तब जाके उपलब्धि होगी। भोजन से उसका क्या लेना देना। अब महात्मा लोग क्या उपलब्धि के बाद भोजन कर रहे थे, क्या उनको स्वाद नहीं मिलता होगा? मिलेगा स्वाद तो होता ही तो है, फिर भोजन में स्वाद। मिलेगा ही। हाँ? मिलेगा ही, तो जब तक ये है ना। उम्मीद से कैसे मुक्त हो जाऊं, उसके लिए काम करो और समझ का उपयोग करो। दमन आप नहीं कर सकते। बैल को देखे हो, बछड़े को बधिया करा देते हैं तो क्या वो उसका काम भाव चला जाता है? बोलिए, कर नहीं पाता, लेकिन प्रयास तो करता है। वो तो उससे ज्यादा उसको पीड़ा हो रही है, लेकिन हम उस पीड़ा को हम आप थोड़ी समझते हैं। हम तो उसे देवता का नाम दे के बधिया करा दिए। कल इसी पे बात हो रही थी। लेकिन आप भी एक बार बता रहे थे ब्रह्मचर्य जैसे कुछ साध रहे हैं, तो वहाँ पर दमन तो करता ही है। ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। हमने कभी ब्रह्मचर्य हम किसे बोले हैं, वो तो बताइए। ईमानदारी ब्रह्मचर्य। हाँ, आपने कहा ये ब्रह्मचर्य, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य को साधना, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। ईमानदारी ब्रह्मचर्य है आपका। और शरीर का ब्रह्मचर्य ऊर्जा को अपने तरीके से ना निकालना। ठीक है,
लेकिन मेन ब्रह्मचर्य आपका जरूरी है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा रोकेंगे, शरीर में ताकत बढ़ेगी। तो अगर आप ईमानदार नहीं, बेईमान है, तो उस ऊर्जा का खर्च कहाँ करेंगे? अपने पतन में। कहाँ करेंगे? पतन में। तो आपका ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। शरीर के ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं। शरीर में तो उतनी ताकत चाहिए जिससे इस शरीर के द्वारा मैं काम कर पाऊं। उतनी ताकत हमारे शरीर में चाहिए, उतनी क्षमता चाहिए।